गवार देवरानी का मेकओवर करने आई शहरी जेठानिया। सुबह का समय था, घर के हॉल में पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। सच कह रही हूँ सिमरन, जब से हम गांव छोड़कर इस शहर में बसे हैं ना, मेरी तो जैसे दुनिया ही बदल गई है। मेरे तीनों बड़े बेटों अभिषेक, गौरव, विकास की शादियां हो गई और मेरी तीनों बहुएं शहर वाली आई हैं। हाँ माँ, मेरी तीनों भाभियों का ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल तो एकदम कमाल है। और नहीं तो क्या, अब बस मेरा सबसे छोटा और लाडला बेटा समर बचा है। मैं तो उसके लिए ऐसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी जो फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हो और एकदम मॉडर्न हो। फिर देखना, मेरी चारों बहुएं जब पार्टी में एक साथ खड़ी होंगी ना, तो पूरे मोहल्ले की औरतें जल भुनकर कोयला हो जाएंगी। तुम्हारा ये सपना सपना ही रहेगा यामिनी, क्योंकि समर की शादी शहर की किसी मेम साहब से नहीं होगी। क्या मतलब है आपका? देखो, समर की शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगा। गांव में मेरा एक बहुत पुराना और जिगरी दोस्त रहता है। मैंने सालों पहले उससे वादा किया था कि उसकी बेटी मेरे घर की बहू बनेगी। तुमने अपने 3 बेटों की शादी अपनी मर्जी से शहर में कर ली, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरा चौथा और छोटा बेटा मेरी मर्जी से शादी करेगा, ठीक है? अरे वाह मेरे बेटे, तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मैं तो खुद कब से सोच रही थी कि हमारे घर में कोई गांव की भोली भाली बहू आए। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? मेरे इस घर में अब कोई गांव की गवार बहू नहीं आएगी। मैं तो शहर की ही बहू लाऊंगी। डैड प्लीज, मुझे किसी गांव की लड़की से शादी नहीं करनी। समर, जो मैंने कह दिया वही इस घर में होगा। मैं इस घर का मुखिया हूँ और मेरा फैसला आखिरी है। समझ गए तुम सब? अरे माँ जी, आप इतना हाइपर क्यों हो रही है? आजकल गांव के लोग भी बहुत समझदार होते हैं। दीपाली दीदी सही कह रही है। और वैसे भी आप लोग भी तो गांव से हो, तो क्या आप गवार हैं? ऐसा नहीं है। हाँ समर, तू टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। तुम तीनों अपना मुंह बंद रखो, मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए। यामिनी जी गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। कुछ दिन के बाद राजीव जी पूरी फैमिली को लेकर लड़की देखने गांव आते हैं। मीरा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। मीरा ने बहुत सिंपल कपड़े पहने थे और उसने मेकअप भी नहीं किया था। उसके कपड़े थोड़े गंदे भी दिख रहे थे। बाबूजी, चाय लीजिए ना। हे राम सिमरन, देख इसे कैसे गंदे कपड़े पहनकर आ गई है मेहमानों के सामने। और शक्ल देख इसकी, बिल्कुल मेकअप नहीं किया है, एकदम गवार लग रही है। अगर ये मेरे घर आ गई तो मेरा तो जीना हराम हो जाएगा। यार निधि, एक बात तो माननी पड़ेगी, लड़की कितनी सिंपल और प्यारी है, कोई दिखावा नहीं है इसमें। और नहीं तो क्या, आजकल शहर में लड़कियां देखने जाओ तो 5 किलो मेकअप पोत कर आती हैं, पर ये देखो घर का काम करते करते सीधे मेहमानों के सामने आ गई। जो भी है बहुत रियल है। अगर थोड़ा सा तैयार हो जाए तो ये किसी से कम नहीं लगेगी। भाई, मुझे तो मेरी बहू पसंद। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये रिश्ता पक्का है। तो बस अगले महीने की पक्की तारीख निकाल लो, शादी की तैयारियां शुरू करो। राजीव जी की बात सुनकर मीरा के पिता बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद पूरा परिवार वापस शहर वाले घर में आ जाता है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी जी। मैं अपनी जान दे दूंगी, पर उस गवार को इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। डैड, मैं भी बता रहा हूँ, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। वो लड़की मेरे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती। समर, तो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? एक बार उससे बात करके तो देख, वो बहुत अच्छी लड़की है। बस बहुत हो गया तुम माँ बेटे का ड्रामा। यामिनी, मैंने कहा ना, जो मैंने बोल दिया वो होकर रहेगा। वही लड़की इस घर की बहू बनेगी और ये शादी इसी हफ्ते होगी। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि हम भी गांव की मिट्टी से उठकर यहाँ तक पहुँचे हैं। माना कि घर की तीनों बहुएं शहर की हैं, पर छोटी बहू गांव की ही आएगी, ताकि ये घर अपनी मिट्टी से जुड़ा रहे। उसके आने के बाद हम लोग फिर से गवार बन जाएंगे, देख लेना। यामिनी, जुबान संभाल अपनी। मेरे बेटे ने जो फैसला किया है वो पत्थर के लकीर है। चुपचाप शादी की तैयारियां कर। यामिनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है और समर की शादी का दिन आ जाता है। मीरा बिना मेकअप के मंडप के नीचे बैठी है। उसने एक सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी। माँ, अपनी बहू को तो देखो, अपनी शादी के दिन भी इसने ढंग का मेकअप नहीं करवाया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे जबरदस्ती लाल साड़ी पहनाकर बैठा दिया हो। मत पूछ सिमरन, मेरा तो खून खौल रहा है। तभी कुछ रिश्तेदार वहाँ आ जाते हैं। अरे यामिनी, ये कैसी बहू ढूंढ ली तूने अपने सबसे छोटे और स्मार्ट बेटे के लिए? अरे ये तो कैसे दुल्हन लग ही नहीं रही। यामिनी, तेरी तीनों बड़ी बहुओं को इस गवार के साथ रहने में शर्म नहीं आएगी? अरे कम से कम शादी के दिन तो इसे थोड़ा पार्लर वार्लर ले जाती।
ये सब सुनकर अमित जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। समय बीत जाता है। समर और मीरा की शादी हो गई थी। शाम का समय हो जाता है। मीरा का अपने ससुराल में गृह प्रवेश हो रहा था। मीरा अपने साथ गांव से दाल, चावल और घी का डिब्बा लाई थी। अरे देखो, यामिनी की नई बहू तो सीधा तबेले से सामान बांध कर लाई है। और इसकी शक्ल तो देखो, शादी के अगले दिन भी कोई मेकअप नहीं, कपड़े भी कैसे अजीब तरीके से पहने हैं। हे भगवान, यामिनी जैसी हाई क्लास औरत के पल्ले कैसी गवार बहू पड़ गई। यामिनी ये सुनते ही बहुत गुस्से में आ जाती हैं। इस मनहूस ने तो आते ही पूरे मोहल्ले में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। यामिनी जी गुस्से में मीरा का गृह प्रवेश करती हैं। गृह प्रवेश होने के बाद मीरा और समर अपने कमरे में चले गए थे। हॉल में बाकी के घर वाले बैठे हुए थे। देख लिया तुम सबने, अभी तो ये घर में आई है और मोहल्ले भर की औरतों ने मुझे ताने मार मार कर छलनी कर दिया। मेरा तो सिर दर्द से फटा जा रहा है। समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। माँ जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। आप आराम कीजिए, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। हाँ माँ जी, माना कि उसे शहर के तौर तरीके नहीं आते, उसकी भाषा भी थोड़ी गांव वाली है, पर वो हमारे घर में रहेगी, हमें देखेगी तो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। वो कुछ नहीं सीखेगी। जो लड़की अपनी शादी वाले दिन सजना नहीं सीखी, वो शहर के तौर तरीके क्या खाक सीखेगी। मैं बता रही हूँ, ये गवार मेरी जिंदगी नर्क कर देगी। मैं इसे कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। यामिनी जी गुस्से में ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन मीरा की पहली रसोई थी। मीरा किचन में जाती है तो हैरान रह जाती है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी रसोई! इतने बड़े तो हमारे गांव में कमरे होते हैं, और इतने सारे डब्बे और ये अटपटे मसाले। भगवान जाने इसमें क्या क्या भरा हुआ है। तभी यामिनी जी आती हैं। सुन मीरा, आज पहली रसोई है तो कुछ ढंग का बना लेना। सब लोग सुबह हल्का नाश्ता करते हैं, इसीलिए बढ़िया वाले सैंडविच बना लेना और ताज़ा जूस निकाल देना। अब जल्दी हाथ चला, देर मत कर। यामिनी जी वहाँ से चली जाती हैं। अच्छा, कुछ हल्का खाना है। सासू माँ को तो गांव में हल्का क्या बनाते हैं वही बना देती हूँ। मीरा खाना बनाना शुरू कर देती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या क्या मसाले डालने हैं, इसलिए वो सब डालने जा रही थी। उसने किचन की हालत भी खराब कर दी थी और खुद के कपड़े गंदे कर लिए थे। वो जैसे तैसे नाश्ता तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लाती है। उसने गांव का देसी नाश्ता तैयार किया था। ये क्या बना है मीरा? मैंने सैंडविच कहा था और तू ये क्या गोबर जैसा खाना उठा कर ले आई है? और ये बदबू कैसी आ रही है इसमें से? माँ जी, वो आपने कहा था ना कि हल्का खाना बनाना है, तो मैंने वही बनाया जो हम गांव में खाते हैं। और वो जो छोटे छोटे डब्बे थे ना, उसमें से मैंने वो जो बढ़िया खुशबू वाले मसाले थे वही डाले हैं। अरे भाभी, वो हल्दी मिर्च नहीं थी, वो तो महंगे वाले फूड कलर्स थे जो माँ ने केक बनाने के लिए रखे थे। आपने खाने में रंग डाल दिया, इसलिए इसका रंग इतना अजीब दिख रहा है। यामिनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शाम का समय हो जाता है। मीरा अपने कमरे में बैठी थी। तभी दीपाली, निधि और सोनल उसके पास आती हैं। मीरा, आज तेरी मुंह दिखाई की रस्म है, चल थोड़ा सा तैयार हो जा। नहीं, मुझे ये सब नहीं आता, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मीरा बिना मेकअप के एक नॉर्मल सी साड़ी पहनकर हॉल में आ जाती है। वहाँ आसपास की अमीर औरतें भी जमा थीं। हाय तौबा यामिनी की, ये कैसी बहू है, ना लिपस्टिक ना पाउडर। अरे कम से कम बाल तो बना लेती। राम राम काकी, आप लोगों के घर में भी गाय भैंसे हैं क्या? हमारे गांव में तो 2 भैंसे थी, बड़ा दूध देती थी। अरे यामिनी, देख तेरी बहू को इससे क्या लगता है? शहर में लोग गाय भैंस पालते हैं, एकदम गंवार है ये तो। ये सुनकर मीरा भी दुखी हो जाती है और यामिनी जी को भी बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह दीपाली, निधि और सोनल अपने पतियों के साथ जाने के लिए तैयार खड़ी थीं। मीरा, हमारे पतियों का ट्रांसफर हो गया है, तो हमें 6 महीने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तू अपना ख्याल रखना। मीरा, थोड़ा एक्टिव रह, चीजों को समझने की कोशिश कर। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें फोन कर देना। रो मत मीरा, हम जल्दी वापस आएंगे। तीनों जेठानियां अपने पतियों के साथ वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह मीरा नहाकर आती है। उसके बालों से बहुत अजीब सी खुशबू आ रही थी। छी भाभी, ये कैसी बदबू आ रही है आपके बालों से? कौन सा शैम्पू लगाया आपने? वो जो बाथरूम में डिब्बा रखा था उस पर कुछ लिखा था, उसी से धो लिया। सिमरन बाथरूम में जाती है और वो हैंड वॉश उठाकर लाती है। माँ देखो, भाभी ने बाल धोने के लिए हैंड वॉश इस्तेमाल किया है। अरे भाभी, ये हाथ धोने का है, हद है तुम्हारी गवारी की। हे भगवान, पता नहीं किस गवार से मेरा पाला पड़ गया है। इसे तो ये भी नहीं पता कि बाल किससे धोते हैं। अगले दिन पूरा परिवार एक शादी में जाता है जहाँ मीरा एक डोसे वाले के सामने खड़ी थी। भाई साहब, यहाँ रोटी नहीं है क्या? मुझे तो रोटी खानी है। सब लोग मीरा को घूरने लगते हैं।
मीरा जमीन पर बैठकर खाना खाने लगती है। अरे पता नहीं लोग कैसे खड़े होकर खा रहे हैं, मैं तो आराम से गांव में चटाई बिछा कर ही खाना खाती हूँ। ये देखकर पूरे मेहमान मीरा की बेइज्जती करने लगते हैं। अगले दिन शाम को मीरा यामिनी जी के साथ शॉपिंग करने गई थी। यामिनी जी ठेले वाले से सब्जी ले रही थी। अरे बाप रे, ये क्या है? ये तो बिल्कुल प्लास्टिक की रंग बिरंगी गेंद जैसी लग रही है। अरे काका, ये खाने की चीज है या खेलने की? मैडम ये बेल पेपर है, मतलब शिमला मिर्च। शिमला मिर्च? अरे हमारे गांव में तो सिर्फ हरी होती है, ये पीली लाल कब से होने लगी? मीरा एक ब्रोकली उठा लेती है। अरे ये तो हरी गोभी है। अरे काका, गोभी तो सफेद होती है ना, इस पर हरा रंग किसने पोत दिया? और भाव क्या लगाया है इसका? थोड़ा कम करो ना, गांव में तो ये कौड़ियों की भाव मिलती है। सुपरमार्केट में खड़े लोग मीरा की इन बातों पर हंसने लगते हैं। चुप कर, गवार कहीं की, मेरी इज्जत का मलीदा बनाकर रख दिया है तूने। अरे ये सुपरमार्केट है, तेरी गांव की सब्जी मंडी नहीं जो तू यहाँ मोल भाव कर रही है। यामिनी जी गुस्से में वहां से चली जाती हैं। रात हो जाती है। समर तैयार होकर एक पार्टी में जा रहा था। सुन, आज मेरे ऑफिस की पार्टी है। बॉस ने कहा है कि अपनी वाइफ को भी लेकर आना है। अभी जल्दी से तैयार हो जाओ और प्लीज कुछ ढंग का पहनना। जी मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। मीरा एक सिंपल सी साड़ी पहनकर तैयार होती है और समर के साथ पार्टी में जाती है, जहाँ सभी उसे घूरने लगते हैं। ए समर, ये कौन है यार? तुम्हारी काम वाली है क्या? ए शट अप यार, ये मेरी वाइफ है। सब लोग और जोर जोर से हंसने लगते हैं। दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? मैंने कहा था ना कि कुछ ढंग का पहनना। ये क्या गांव की ताई बनकर आ गई हो तुम? मेरी बेइज्जती करवा दी तुमने। तुम यहाँ से जाओ, अभी जाओ। समर गुस्से में मीरा को छोड़कर चला जाता है। अगले दिन रात हो जाती है। मीरा अपने कमरे में दुखी बैठी थी। तभी उसके पास तीनों जेठानियों का फोन आता है। दीपाली दीदी, आज फिर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पार्टी में गई थी, सिंपल बन के सबने मेरा मजाक उड़ाया। समर भी बहुत गुस्सा हुए। अरे मीरा, तू क्यों रो रही है? इसमें तेरी क्या गलती है? तुझे किसी ने शहर के तौर तरीके सिखाए ही नहीं। और पता है दीदी, परसों मैंने बाल धोने के लिए हैंड वॉश का डिब्बा उठा लिया था। मुझे क्या पता था कि वो हाथ धोने का साबुन है। मेरी प्यारी देवरानी, तू रो मत। तू तो एकदम स्लेट की तरह है। जब हम लोग वापस आएंगे ना तो तुझे एकदम हीरोइन बना देंगे। तू बस हिम्मत रख। अगले दिन मीरा सिमरन के साथ मॉल जाती है और वहाँ भी मीरा सिमरन की बेइज्जती करवा देती है। सिमरन घर आकर सब कुछ यामिनी जी को बताती है। माँ, मैं भाभी को आज के बाद कभी अपने साथ मॉल नहीं ले जाऊंगी। इन्होंने वहाँ ऐसी गवारी हरकतें की कि मैं तो शर्म के मारे मर ही गई। तू सुधरेगी नहीं ना? जहाँ जाती है हमारे तू सुधरेगी नहीं ना? जहाँ जाती है हमारे खानदान की नाक कटवा कर ही आती है। डैड, मैं कह रहा हूँ ये लड़की मेरे लायक नहीं है। कल इसने मेरी पार्टी में बेइज्जती करवाई और आज सिमरन की करवा दी। ये कभी इस शहर के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। सब लोग मीरा को ताने मारने लगते हैं और ये सब सुनकर मीरा दुखी होकर अपने कमरे में आ जाती है। मैं क्या करूं भगवान? मुझे नहीं आता ये शहर के तौर तरीके। मेरी गलती क्या है? कुछ दिन के बाद शाम का समय था। मीरा एक पड़ोसन के साथ बाहर गई हुई थी। तभी उसे समर एक अनजान लड़की के साथ दिखता है। मीरा के साथ उसकी एक पड़ोसन भी थी। अरे मीरा, वो देख, वो तेरा पौधी समर ही है ना? ये किस पराई छोकरी को हाथ पकड़ कर घूम रहा है? नहीं नहीं काकी, वो कोई पराई लड़की नहीं होगी। समर बाबू की कोई रिश्तेदार या ऑफिस वाली बहन होगी। अरे पगली, बहन होती तो ऐसे चिपक कर थोड़ी चलती। देख कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ कर हंस रहे हैं। शहर की हवा लग गई है तेरे पति को। कहीं उसका कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा? मीरा ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। शाम का समय हो जाता है। समर अपने घर आ चुका था। समर जी, आज बाजार में मैंने आपको एक लड़की के साथ देखा था। वो कौन थी? काकी कह रही थी कि आपका कोई चक्कर चल रहा है। हाँ, तो क्या गलत कह रही थी तेरी काकी? चल रहा है मेरा चक्कर, क्या कर लेगी तू? मीरा ये सुनकर रोने लगती है। देख, मुझे कोई शौक नहीं था तुझसे शादी करने का, ओके? डैड के दबाव में करनी पड़ी। तू तो एकदम जाहिल गंवार है। तुझे बोलने का भी ढंग नहीं है। समर गुस्से में सामान फेंकने लगता है। मैं किसी ऐसी लड़की के साथ रहूंगा जो मेरे स्टैंडर्ड की हो, जो मुझे समझ सके। तू जा यहाँ से। समर ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे क्यों भेज दिया इस शहर में? मैं तो अपने गांव में ही अच्छी थी। मेरा तो सुहाग ही मुझसे छीन रहा है। कुछ दिनों के बाद सिमरन को देखने के लिए लड़के वाले आए थे। मीरा सिंपल सी साड़ी पहनकर उनको नाश्ता दे रही थी।
और काका जी सब राजी खुशी है। अच्छा ये बताओ, आपके यहाँ कितने बीघा जमीन है? खेती तो करते ही होंगे ना आप लोग? खेती बाड़ी क्या बात कर रही हैं आप? हाँ काका, अरे वैसे हमारी सिमरन को ना अभी हल चलाना और उपले बनाना नहीं आते हैं, पर आप फिक्र मत करना, वो होशियार है, जल्दी सीख जाएगी। अच्छा ये तो बता दो, भैंसें कितनी है आपके तबेले में? यामिनी ये कैसी बहू है, हमें क्या मजदूर समझ रखा है? हमारे पास कोई खेत वेत नहीं है, हमारा शहर में बड़ा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। अरे नहीं बहन जी, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये तो अभी गांव से आई है ना, तो इसे लगता है कि दुनिया में सिर्फ खेत ही होते हैं। आप चाय लीजिए ना। यामिनी जी गुस्से में मीरा को घूरती हैं और मीरा वहां से चली जाती है। लड़के वालों के जाने के बाद यामिनी जी मीरा के कमरे में जाती हैं। देख मीरा, 2 दिन बाद सिमरन की सगाई है। मेरी तीनों बड़ी बहुएं अभी तक शहर वापस नहीं आई है, इसलिए सगाई का सारा काम तुझे ही संभालना है। कान खोल कर सुन ले, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर तूने सगाई में हमारी जरा सी भी बेइज्जती करवाई ना, तो मैं तुझे घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी, समझी? अब जी माँ जी, मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी, सब संभाल लूंगी। 2 दिन के बाद सिमरन की सगाई का फंक्शन चल रहा था। मीरा सिंपल सी साड़ी पहनकर सब कुछ संभाल रही थी। तभी स्टेज पर लड़का सिमरन को रिंग पहनाता है। तभी भागो सिमरन, स्टेज पर आग लग गई, आग को बुझाना होगा, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाएगा। मीरा जल्दी से पानी का पाइप लाती है और स्टेज पर तेज पानी डालने लगती है। पानी से सिमरन और उसका होने वाला पति पूरी तरह भीग जाते हैं। भाभी आप पागल हो गए हैं क्या? ये क्या बदतमीजी है राजीव जी, ये कैसा तमाशा है? लड़के वाले राजीव और यामिनी पर गुस्सा होते हैं। इसके बाद समर गुस्से में मीरा को कमरे में ले जाता है। अरे दिमाग घुटनों में है क्या तेरा? गड़बड़ नहीं, तूने तो सीधा तबाही मचा दी। अरे वो तो डैड ने बाहर संभाल लिया, वरना आज सिमरन का रिश्ता टूट जाता। जाहिल कहीं की। समर मीरा को कमरे में छोड़कर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मीरा हॉल में आती है। समर अपनी बुआ के साथ खड़ा था और बातें कर रहा था। समर बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये तेरे लायक नहीं है। अरे इससे तो डिवोर्स ले ले तू, ये तो पूरे खानदान को सड़क पर ले आएगी। तू हाँ कर, मैं तेरी शादी अच्छी मॉडर्न लड़की से करवाऊंगी, एकदम हीरोइन है वो। आप सही कह रही हो बुआ जी, मैं इस गंवार के साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सकता, मुझे डाइवोर्स देना ही पड़ेगा इसे। मीरा ये सब सुन लेती है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। थोड़ी देर के बाद सगाई का फंक्शन खत्म हो जाता है। सभी मेहमान चले गए थे। यामिनी जी गुस्से में मीरा का सामान लाती हैं। समर आज ही अपनी इस गंवार बीवी को उठा और हमारे उस पुराने गांव वाले घर में छोड़ कर आ। मैं इसकी शक्ल एक पल भी इस घर में नहीं देखना चाहती। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो आग नहीं थी, मुझे मत निकालो घर से, मैं सब सीख जाऊंगी। दूर हटो मुझसे, अभी तो सगाई में तमाशा किया है, कल को शादी में कुछ कर दिया तो जाओ यहाँ से। कोई भी मीरा की बात नहीं सुनता और समर उसे गांव में छोड़ आता है। कुछ दिनों के बाद दोनों जेठानियां घर वापस आ जाती हैं। अरे मीरा कहाँ है तू? देख हम तेरे लिए क्या क्या लाए हैं। उन्हें मीरा कहीं नहीं मिलती। माँ जी, मीरा कहाँ है? तुम्हारी माँ ने उसे गांव वाले घर में भेज दिया है। क्या गांव भेज दिया? पर क्यों? क्योंकि वो एक नंबर की जाहिल है। सिमरन की सगाई में स्टेज अनार चले तो उस गंवार ने पानी की पाइप चला दी, सब भीग गए। अगर मैं उसे ना निकालती तो सिमरन की शादी ही टूट जाती। माँ जी वो गांव की है, उसने कभी वो सब नहीं देखा, आपको उसे समझाना चाहिए था ना। अरे मुझे कुछ नहीं आता, वो कभी कुछ नहीं समझ पाएगी। और तुम्हें इतना ही शौक है उसे समझाने का, तो तुम तीनों जाकर समझा लो उसे, मेरा सिर मत खाओ। तीनों जेठानियां उदास होकर एक दूसरे को देखती हैं। दोपहर हो जाती है। तीनों जेठानियां पड़ोसनों के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थीं। और देपाली, तुम्हारी वो गांव वाली देवरानी कहाँ गई? क्या जोकर लगती थी वो, हमसे पूछ रही थी गाय भैंस है क्या? अच्छा हुआ यामिनी उसे गांव भेज दिया। तीनों जेठानियां ये सुनकर बहुत दुखी होती हैं। रात हो जाती है। तीनों एक ही कमरे में इकट्ठा होती हैं। निधि, सोनल, मैंने सुना है कि समर भी उसे छोड़ना चाहता है और बुआ जी उसकी दूसरी शादी की बात चला रही है। हाँ दीदी, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो मीरा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो फिर चलो, अब हम तीनों शहरी जेठानियां अपनी उस गंवार देवरानी का ऐसा मेकओवर करेंगे कि ये शहर वाले देखते रह जाएंगे। हम उसे गांव जाकर तैयार करेंगे। अगले दिन सुबह दीपाली, निधि और सोनल गांव पहुंचती हैं, जहां मीरा दुखी बैठी हुई थी। दीदी आप लोग आ गई, मुझे तो समर जी ने यहाँ छोड़ दिया, मेरी तो दुनिया ही लुट गई दीदी। चुप कर पगली, रोने से कुछ नहीं होगा, अब तुझे तैयार होना पड़ेगा।
देख मीरा, हम ये सूटकेस भरकर मेकअप और डिजाइनर कपड़े लाए हैं। हम तुझे शहर के हिसाब से बढ़िया तैयार होना सिखाएंगे। पर दीदी मैं तो गांव की हूँ, मैं कैसे? मीरा गांव की है इसका मतलब ये तो नहीं कि तू जिंदगी भर गंवार बनकर ही रहेगी। तुझे थोड़ा मॉडर्न और अपडेट तो होना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि तू छोटे कपड़े पहन, पर तुझे ढंग से कपड़े पहनना तो सीखना ही होगा, वरना तेरा पति और तेरी फैमिली हमेशा के लिए तुझसे दूर हो जाएंगे। क्या तू तैयार है हमारी बात मानने के लिए? हाँ दीदी, सुहाग बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। आप बस मुझे बताइए मुझे क्या क्या करना है। दीपाली, निधि और सोनल मीरा का मेकओवर करना स्टार्ट कर देती हैं। देख मीरा, सबसे पहली क्लास, वो जो कपड़े धोने वाला नीला साबुन तू बालों में लगाती है ना, उसे आज से फेंक दे। बाल धोने के लिए ये शैम्पू होता है। पर जेठानी जी, उस नीले साबुन से झाग बहुत मस्त आता है और बाल भी एकदम अच्छे हो जाते हैं। अरे उससे बाल अच्छे नहीं होते बल्कि बेकार हो जाते हैं। देख, आज मैं तेरे बाल शैम्पू से धोऊंगी, फिर देखना तेरे बाल के कितने अच्छे हो जाएंगे। जेठानियां मीरा के बालों को अच्छे से शैम्पू से धोती हैं, फिर उसे बाहर बिठाकर उसके चेहरे पर क्रीम लगाती हैं। देख, धूप में खेत का काम कर करके तेरा चेहरा कितना काला पड़ गया है। इसे टैनिंग कहते हैं। इस क्रीम से तेरा असली रंग वापस आएगा। अब से तू चेहरे को साफ रखा कर। जेठानी जी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी का लेप पोत दिया हो। रात हो जाती है। दीपाली, निधि और सोनल मीरा के सामने बैठकर मेकअप कर रही थीं। देख मीरा, इसे फाउंडेशन कहते हैं। इसे थोड़ा सा लेकर चेहरे पर ऐसे लगाते हैं। और हाँ, कभी भी भूतनी की तरह बहुत सारा मेकअप मत थोपना। थोड़ा सा काजल, हल्की सी लिपस्टिक और बस, वरना लोग तुझे पागल समझेंगे। तीनों जेठानियां अपना अपना हल्का मेकअप करके दिखाती हैं। चल अब तेरी बारी, जो जो हमने सिखाया है वैसे ही कर। मीरा मेकअप का सामान उठाती है और अपने कमरे में जाकर अपना खुद का मेकअप करती है और फिर बाहर आती है। कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम शहर की छोरी जैसी ना। दीपाली, निधि और सोनल जैसे ही उसे देखती हैं तो हंसने लगती हैं, क्योंकि मीरा ने बहुत ज्यादा बेकार मेकअप किया था। अरे बाप रे, तो शहर की छोरी नहीं, रामलीला की तहड़का लग रही है। हाय राम, जेठानी जी, ये तो मैंने सच में अपना ही मुंह काला कर लिया। थोड़ी देर बाद दीपाली मीरा का चेहरा साफ करती है। देख मीरा, मेकअप चाहे कितना भी अच्छा हो, रात को सोने से पहले इसे धोना बहुत जरूरी है, वरना चेहरे पर दाने निकल आते हैं। ठीक है जेठानी जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, ज्यादा पोतापाती नहीं करूंगी, चेहरे पर बस हल्का सा मेकअप करूंगी। अगले दिन तीनों जेठानियां मीरा को एक अच्छे कपड़े के शोरूम में ले जाती हैं। जा, इस साड़ी को ट्राई करके आ। मीरा साड़ी पहनकर ट्रायल रूम से बाहर आती है। साड़ी तो बहुत सुंदर थी, पर मीरा ने उसे एकदम गांव की तरह पहना हुआ था। अरे मीरा, तूने इस 5000 की साड़ी को भी गांव की धोती बना दिया। देख, शहर में साड़ी ऐसे पहनते हैं। दीपाली मीरा को शहर के तरीके से साड़ी पहनना सिखाती है। मीरा, तुझे एकदम मॉडर्न नहीं बनना है, बस तुझे थोड़ा अच्छा दिखना है। तेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, तभी लोग तेरी इज्जत करेंगे। हम जानते हैं तेरे साथ बुरा हुआ है, पर हम तेरे साथ हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मीरा का ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो जाता है और वो अच्छे से मेकअप करना भी सीख जाती है। एक दिन वो खुद से अच्छे से तैयार होकर अपनी तीनों जेठानियों के सामने आती है। जेठानी जी, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही है मेरी जान। अब कल सिमरन के ससुराल वाले शहर वाले घर में आ रहे हैं कोई रस्म करने। हम सब वहाँ चलेंगे और उनके सामने तो दिखा देना कि तू किसी से कम नहीं है। मैं तैयार हूँ जेठानी जी। अगले दिन दीपाली, निधि और सोनल के साथ मीरा शहर आती है। उसने एक बढ़िया स्टाइलिश साड़ी पहनी थी और हल्का मेकअप किया था। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। हे भगवान, ये मीरा है। ये इतनी सुंदर कब से हो गई? इसने तो आज बॉलीवुड की हीरोइन को भी पछाड़ दिया है। ये मेरी गवार बहू है। अरे, इसने तो मेरी इन तीनों बड़ी बहुओं को भी फेल कर दिया। मीरा सीधे लड़के वालों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। राम राम जी, और बताओ सब बढ़िया? और उस दिन तो आप लोगों ने बताया नहीं, आपके गांव में कितनी बीघा जमीन है? खेती बाड़ी में क्या बोते हो आजकल? मीरा की ये गांव वाली भाषा सुनकर लड़के वाले फिर से भड़क जाते हैं। यामिनी जी, ये क्या बदतमीजी है? आपकी ये बहू दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, पर ये बात किस तरह से कर रही है? अरे हमारा शहर में इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, हम कोई किसान थोड़े ही हैं जो हमारे खेत खलियान होंगे। आप अपनी इस बहू को तमीज क्यों नहीं सिखाती भाई? यामिनी जी ये सब सुनकर दुखी हो जाती हैं। मीरा, जा यहाँ से। यामिनी जी मीरा को कमरे में भगा देती हैं। देख लिया इसका तमाशा? अरे तुमने इसका बाहर से मेकअप तो कर दिया, पर अंदर से तो ये वही गवार की गवार है। इसके दिमाग में तो बस गोबर ही भरा है। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए,
हम इसे अंदर से भी बदल देंगे। मीरा बहुत दुखी हो जाती है और वो वापस गांव आ जाती है। कुछ देर के बाद तीनों जेठानियां भी वहां आ जाती हैं। देख मीरा, मेकअप से तो तू बदल गई, पर अब हमें तेरा नेचर बदलना पड़ेगा। सबसे पहली बात, हर अनजान इंसान से ये मत पूछा कर कि तुम्हारे घर में कितनी गाय भैंस है या कितने बीघा खेत है। बिल्कुल, सामने वाले की शक्ल और उसके कपड़े देखकर बात किया कर। अगर कोई शहर का सूट वूट वाला दिखे तो उससे पढ़ाई और काम की बात कर। और सुन, तुझे पूरी अंग्रेज नहीं बनना है, पर 2-4 शब्द तो इंग्लिश के सीखने ही पड़ेंगे ताकि कोई तुझे गवाह न समझे। अब मेरे साथ बोल सॉरी और प्लीज। छोरी प्लीज। छोरी नहीं, सॉरी। मीरा फिर से बोलने की कोशिश करती है लेकिन फिर से ठीक से नहीं बोल पाती। देख रही है इसकी कॉमेडी? इसे सिखाना तो सच में पहाड़ तोड़ने जैसा है, पर हम भी हार नहीं मानेंगे। इसे तो हम बदल कर ही दम लेंगे। कुछ दिन के बाद जेठानियां मीरा को तैयार करके मार्केट में लेकर जाती हैं। जा मीरा, उस ठेले वाले से जाकर बात कर, और याद रखना एकदम शहर वाली टोन में कॉन्फिडेंस से, तुझे गवाह नहीं दिखना है। मीरा डरते डरते एक ठेले के पास जाती है। वहाँ कुछ और भी शहर की औरतें खड़ी थीं। भैया, ये सब्जी क्या रेट बेच रहे हो? आसपास खड़ी औरतें मीरा को देखकर हंसने लगती हैं, इसलिए मीरा घबरा जाती है और वापस जेठानियों के पास आ जाती है। जेठानी जी, मुझसे नहीं होगा। मेरे गले में तो जैसे शब्द ही अटक जाते हैं। सब मुझ पर हंसते हैं। मीरा, अगर आज तू डर गई तो जिंदगी भर लोग तुझ पर ऐसे ही हंसेंगे। तुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना ही होगा। तुझे बोलना ही पड़ेगा। तू कोई कमजोर लड़की नहीं है, याद रख। अगले दिन मीरा फिर से तैयार होकर एक सब्जी वाले के पास जाती है। भैया, ब्रोकली और मशरूम है क्या आपके पास? एकदम ताजा वाला देना। अरे मेम साहब, ये तो गांव का बाजार है। ये शहर की सब्जियां, ये ब्रोकली मशरूम यहाँ कहाँ मिलेंगी? आप शहर वाले मार्केट में देख लीजिए। अच्छा कोई बात नहीं भैया, ताजे टमाटर और आलू ही दे दो, पर भाव सही लगाना। जी मेम साहब, अभी देता हूँ। मीरा सब्जी लेकर वापस आती है और अपनी तीनों जेठानियों के गले लग जाती है। जेठानी जी, आपने देखा, आज किसी ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। आज उस सब्जी वाले ने मुझे मेम साहब बोला। आप तीनों बहुत अच्छी हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये हुई ना बात। अब तो सिमरन की शादी के लिए एकदम तैयार है। कुछ दिनों के बाद सिमरन की शादी का दिन आ जाता है। घर अच्छे से सजा हुआ था। सिमरन की शादी का फंक्शन चल रहा था। तीनों जेठानियां तैयार होकर वहां आती हैं। साथ में मीरा भी वहां आती है। उसने एक बढ़िया स्टाइलिश साड़ी पहनी थी और एक बढ़िया स्टाइलिश पर्स पकड़ा हुआ था और वो हील्स पहनकर चल रही थी। एक्सक्यूज मी आंटी, प्लीज थोड़ा साइड हटिए। मीरा की नजर समर पर पड़ती है। समर के आसपास 2 मॉडर्न लड़कियां खड़ी थीं। दूर हटो यहाँ से, ये मेरे हस्बैंड है। दोनों लड़कियां घबराकर वहां से चली जाती हैं। तो अब बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? ठीक तो लग रही हूँ ना मैं? मीरा, ये तुम हो? सच में यार, तुम तो कितनी अच्छी लग रही हो। मैं तो हैरान ही रह गया तुम्हें देखकर। वाह भाई, मानना पड़ेगा, तुम तीनों जेठानियों ने तो अपनी देवरानी का एकदम लुक ही बदल दिया। गजब लग रही है अब तो। मीरा सिमरन के ससुराल वालों के पास जाती है। आंटी जी, अंकल जी, सगाई वाले दिन जो भी हुआ, मैं उसके लिए आप सबसे माफी मांगती हूँ। मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो पुरानी बात हो गई, उससे भूल जा। सिमरन के ससुराल वाले भी मीरा से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। आओ भाभी, चलो साथ में फोटो क्लिक करवाते हैं। आप तो आज सबसे सुंदर लग रही हो। दीपाली, निधि, सोनल और मीरा एक साथ बढ़िया फोटो क्लिक करवाती हैं। मेरा, जब तू ऐसे इतनी सुंदर तैयार हो सकती थी तो तू पहले इतनी गवार क्यों बनकर रहती थी? ऐसे पहले क्यों नहीं रही थी तू? माँ जी, मुझे किसी ने ये सजना संवरना सिखाया ही नहीं था। जब मैं बहुत छोटी थी ना, तब मेरी माँ मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। मुझे मेरे पापा ने पाला है। एक बाप अपनी बेटी को दुनिया की हर बुरी नजर से लड़ना सिखा सकता है, मेहनत करना सिखा सकता है, पर वो अपनी बेटी को साड़ी पहनना कैसे सिखाए, काजल लगाना कैसे सिखाए, ये सब तो एक माँ ही अपनी बेटी को सिखा सकती है। मीरा की ये बातें सुनकर सभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मुझे माफ कर दे, मेरी बच्ची मैं ही अंधी हो गई थी जो तेरे इस साफ दिल को नहीं देख पाई, और आज से मैं हूँ तेरी माँ। आज के बाद कभी तू ये बोलना मत कि तेरी माँ नहीं है। ये देखकर राजीव जी और गंगा देवी भी बहुत खुश हो जाती हैं। बुआ जी, आपने इस घर में आग लगाई थी ना? आप ही समर को दूसरी शादी के लिए भड़का रही थी। आज के बाद इस घर में दोबारा आना मत, नहीं तो हम तीनों आपको छोड़ेंगे नहीं। तीनों जेठानियां मिलकर कामिनी जी को वहां से भगा देती हैं। समर भी मीरा से माफी मांगता है और फिर सभी मिलकर सिमरन की शादी एंजॉय करते हैं।